कभी कभी जीवन इस कदर थका देता है कि सांसें चलती हैं, लेकिन जीने का कोई मकसद महसूस नहीं होता। हर सुबह जैसे कोई लड़ाई हो, उठना सबसे कठिन काम लगे। रात होते ही दिल में कोई बोझ उतर आता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हम वहीं अटके हुए हैं, टूटे सपनों, बिखरे जज्बातों और अधूरे इरादों के बीच। न रास्ता दिखता है, न कोई उम्मीद। ऐसी ही हालत में था नमन। नमन एक साधारण परिवार से आता था। बचपन से ही बड़ा आदमी बनने का सपना देखा था। माता पिता की गरीबी दूर करनी थी, खुद को साबित करना था, लेकिन किस्मत जैसे हर बार उसके खिलाफ खड़ी हो जाती। कई सालों की मेहनत के बाद भी नमन एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होता गया। दोस्तों ने अपनी नौकरी शुरू कर दी, कुछ विदेश चले गए, और नमन अभी भी वही किताबें, वही कमरा, वही तनाव। रिश्तेदार कहते, कब तक पढ़ेगा, कुछ हाथ में भी आएगा या नहीं। माँ बाप की आंखों में चिंता बढ़ती जा रही थी, खुद पर से भरोसा उठता जा रहा था। हर दिन लगता जैसे एक बेकार जंग हो रही है। दिल में खालीपन और दिमाग में हजारों सवाल। एक दिन हालात से हारकर नमन शहर छोड़कर निकल पड़ा। उसे लगा अब कुछ नहीं बचा। वह बस कहीं दूर चला जाना चाहता था, जहां कोई पहचान न हो, कोई सवाल न हो। रात गहराती गई, सड़कों पर अंधेरा और खामोशी पसरी थी। चलते चलते नमन एक पुराने आश्रम के पास पहुंचा। वहां कुछ भिक्षु साधना में लीन थे। नमन थक कर वहीं बैठ गया, टूटा हुआ, हारा हुआ। उसी वक्त एक वृद्ध भिक्षु ने उसे देखा। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहरा सुकून। उन्होंने पास आकर पूछा, क्या हुआ पुत्र, चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? नमन ने धीरे से कहा, जीवन से हार गया हूं बाबा, बार बार नाकामयाबी ने हरा दिया, अब तो सांसें भी बोझ लगती हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें भगवान बुद्ध की कहानी सुननी चाहिए, शायद तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। नमन ने आश्चर्य से पूछा, बुद्ध, क्या उनकी कहानी मेरे जैसे हार चुके इंसान के किसी काम आ सकती है? भिक्षु ने कहा, बुद्ध की कहानी सिर्फ ज्ञान की नहीं, हर उस इंसान की है जो खुद से लड़ रहा है। सुनो। कपिलवस्तु राज्य में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। चारों तरफ ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, सोने के महल, सेवक, लेकिन सच्चाई छुपाई गई थी। राजा शुद्धोधन ने तय किया था कि सिद्धार्थ को कभी संसार का दुख नहीं दिखेगा, पर सच्चाई कब तक छुप सकती है? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। पहली बार देखा एक बूढ़ा इंसान, झुकी कमर, कांपते हाथ, फिर बीमार व्यक्ति जो दर्द में तड़प रहा था, और अंत में मृत शरीर, शांत, निर्जीव। सिद्धार्थ भीतर से हिल गए। अगर बुढ़ापा, बीमारी और मौत हर किसी के साथ होती है, तो फिर इस जीवन का असली अर्थ क्या है? उनकी आंखों में वही सवाल थे जो नमन के मन में घूम रहे थे। भिक्षु ने कहा, सिद्धार्थ ने भी तुम्हारी तरह ही सवाल किए, फर्क बस इतना कि उन्होंने जवाब खोजने की ठानी। भिक्षु ने आगे कहना शुरू किया। सिद्धार्थ के मन में सवाल गहराते गए। उन्होंने महसूस किया कि महल की दीवारें, सुख सुविधाएं सब दिखावा हैं। अगर हर किसी को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना ही है, तो फिर सच्चा सुख कहाँ है? इन्हीं सवालों ने सिद्धार्थ को बेचैन कर दिया। और फिर एक रात, जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया। पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, राज सिंहासन, हर बंधन से मुक्त होकर वो निकल पड़े सत्य की खोज में। सिद्धार्थ जंगलों में पहुंचे। उन्होंने कठोर तपस्या की, खुद को भूखा रखा, शरीर को पीड़ा दी। सोचा शायद इसी रास्ते से दुख से मुक्ति मिलेगी। सालों बीत गए, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, पर भीतर का सवाल वहीं का वहीं था। फिर एक दिन नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने महसूस किया, अत्यधिक कष्ट या अत्यधिक सुख, दोनों ही बंधन हैं, मुक्ति तो मध्य मार्ग में है। उन्होंने तपस्या छोड़ दी, संतुलित भोजन लिया और बोधि वृक्ष, बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का बोध नहीं होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीतते गए, ध्यान गहराता गया। भीतर काम, क्रोध, मोह, भय सब उभर कर सामने आने लगे। ये वही भावनाएं थीं जो हर इंसान को कमजोर करती हैं। पर सिद्धार्थ डिगे नहीं, हर भावना को स्वीकार किया, हर कमजोरी को समझा। आखिरकार एक गहरी जागृति उनके भीतर उतरी। अंधकार मिट गया, भीतर प्रकाश फैल गया। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत, शांत, समझदार। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने जो जाना वो दुनिया को सिखाया। 8 जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण तृष्णा, लालच, मोह है। 3 तृष्णा का अंत संभव है। 4 8 सिद्धांतों, अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति पाई जा सकती है।
भिक्षु की बातें नमन के भीतर उतरती जा रही थीं। उसे समझ आया, नाकामी, असफलता, बाहरी हालात उससे ज्यादा उसके भीतर की उलझनों ने उसे रोका हुआ था। उस दिन के बाद नमन वापस लौटा। अब उसने तैयारी फिर शुरू की, लेकिन सोच बदल गई थी। परिणाम की चिंता छोड़ी, हर दिन को ईमानदारी से जिया। अहंकार, डर, मोह, इनसे दूर रहना सीखा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया, चेहरे पर वही शांति जो उसने भिक्षु की आंखों में देखी थी। समय बीता, नमन ने परीक्षा दी, और इस बार केवल बाहरी तैयारी नहीं,